थैंक यू ये मुझे अवसर देने के लिए कि जिससे मेरा शुद्धिकरण हो सके। और आप सब कि अगर आप वीडियो ऑन कर सकें तो और भी अच्छा रहेगा। जिससे क्या है कि मैंने ये फील किया है कि जब भी हम वीडियो ऑन रखते हैं तो हम और अलर्ट रहते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। जो बच्चों की क्लास लेते हैं तो उसमें तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, और जो नहीं ऑन करता वो फिर पार्ट नहीं लेता क्लास में, तो उसमें तो स्ट्रिक्ट रूल है। लेकिन आप सब मुझसे उम्र में, भक्ति में और गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं, तो मैं तो एक बालक के समान याचना ही कर सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी उत्साह होगा और आपको भी अ, इससे बेनिफिट होगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, और ये कोई क्लास नहीं है तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जहाँ भी भक्त आते हैं मिलके तो वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं कि भाई इलेक्शन में क्या चल रहा है, नया मूवी क्या है, क्या ये सब बात करते हैं? नहीं, वो बात करते हैं कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान कृष्ण की नाम रूप गुण लीला का। तो मुझे ये ज्ञात हुआ अजीत गर्ग प्रभु जी से कि आप सब भगवत गीता इतना सिंसियरली पढ़ रहे हैं, और 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा कि कुछ 8th चैप्टर की स्टार्टिंग से कुछ हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इंग्लिश में एक कोट है कि व्हेन द व्हाई इज स्ट्रांग देन द हाउ बिकम्स इजी। कि हम कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, अगर इसकी हमें समझ बराबर से होगी तो फिर हाउ, जो कैसे करना है, क्यों करना, वो फिर अपने आप रास्ता निकल आएगा। मान लो हमें कई बार फ्लाइट पकड़नी होती है रात के 3 बजे, होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स कई बार रात के, तो कोई लेट नहीं होता उसके लिए, सब 2-2 घंटा पहले ही रात में वो आप पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है कि वहां दिन है। या हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो तो उसके लिए हम कभी लेट नहीं होते। जो चीज़ें थोड़ी, मंदिर में आरती के लिए हम लेट हो जाएंगे थोड़ा उठने में लेट हो जाएंगे, लेकिन जब हमें पता हो कि भाई कल हमारा इंटरव्यू है तब हम उसके लिए लेट नहीं होंगे। इसलिए हमें समझना होगा पहले कि गीता पढ़ने से पहले कि गीता हम क्यों पढ़ते हैं, वह कि इसका पढ़ने का गुणगान क्या है। तो मैं एक दो गीता महात्म्य से और कुछ और जगह से भी एक दो मैं श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा गुरु साधु शास्त्र की कृपा से। और जो भी प्रभु जी ने जो बड़ी बड़ी बातें कही, ये कुछ नहीं है, ये वैष्णवों का गुण होता है कि औरों में अच्छा दिखते हैं। जो छोटा सा भी गुण दिखता है उसको भी बढ़ा चढ़ा के वो बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ है तो वो है बस गुरुजनों की और भगवान की कृपा। और अगर कुछ अवगुण है और वो कुछ गलतियां हैं तो वो है मेरी पर्सनल। भगवत गीता में आता है, भगवत गीता किंचिद धीता, एक्चुअली भगवत गीता के महात्म्य में आता है, गंगा जललव कणिका पीता सकृद एव मुरारी समर्चा ना क्रिएत यमेन चर्चा। अर्थात भगवत गीता किंचित दीता, जो थोड़ा सा भी कोई भगवत गीता की चर्चा करे, चाहे एक श्लोक भी, चाहे आधा श्लोक, चाहे एक वर्ड भी कोई रोज पढ़ ले, या कोई गंगा जल को ग्रहण कर ले, या मुरारी भगवान कृष्ण की चर्चा करे, तो उसका क्या होता है, ना क्रिएत यमेन चर्चा। अर्थात उसकी यमराज से चर्चा नहीं होगी, उसका वार्तालाप यमराज जी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो भगवत धाम जाएगा। और आज हमारा वही शीर्षक भी है कि हम अटेनिंग द सुप्रीम, इस चैप्टर 8 का टाइटल है अटेनिंग द सुप्रीम, अर्थात भगवत प्राप्ति। कि भगवत प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण द सुप्रीम लॉर्ड। और एक और जो का श्लोक आता है कि रोज हम स्नान करते हैं। हम स्नान क्यों करते हैं? ताकि अपने शरीर की मैल को दूर करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदगी होगी, डिजीजेस होंगी, बीमारियां होंगी, बैड स्मेल आएगा, आदि आदि चीजें होंगी। हम शरीर को तो साफ कर लेते हैं पानी से, लेकिन जो अंदर की जो गंदगी है उसको कैसे साफ करेंगे? तो भगवत गीता में एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है
मलिने मोचनं पुंसां जलस्नान दिने दिने सकृद् गीतामृत स्नानं संसार मल नाशनम। मलिने मोचनाम पुंसां, जो हम सब लोग हैं जल से रोज स्नान करते हैं दिने दिने, और करना चाहिए। ये डिओड्रेंट पता है कैसे बना था? ताकि लोग स्नान ना करना पड़े, बस वो डिओड्रेंट लगा ले। तो अर्थात खैर, आप सब तो बहुत ही अच्छे वैदिक कल्चर फॉलो करते हैं। तो बात कर रहे थे कि हम जल को तो स्नान करते हैं अपने शरीर को साफ करने के लिए, लेकिन जो अपनी चेतना का शुद्धिकरण है, संसार का जो मल हम पे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, इन सबको कैसे हम साफ करेंगे? इन सब का शुद्धिकरण होगा भगवत गीता के द्वारा। भगवत गीता जो पढ़ता है, चाहे हमने डिस्कस किया, एक श्लोक भी क्यों ना हो, 5 मिनट क्यों ना हो, हम रोज पढ़ें, उससे हम बहुत डिफरेंस फील करेंगे। अर्थात एक और जगह पे आता है, श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट्स में बता रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण के उपदेश सुन रहे थे भगवत गीता में, अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, ये जो बुक है आप सबके पास, आई होप आप सबके पास ये बुक है, भगवत गीता एज इट इज, किसी भी भाषा में हो, हिंदी, इंग्लिश, उससे मैटर नहीं करता, कंटेंट तो सेम ही है। तो वो भी भगवान कृष्ण का डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त करता है उसी प्रकार। अर्थात भगवत गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार भागवतम, ये भगवत गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गीत। कोई साधारण गीत हो, पुराना गीत हम कोई सुनते हैं, हद से हद किसी को कोई बहुत मान लो कोई 70-80 साल का, उसको अरे हमारे जमाने में ऐसे गीत हुआ करते थे, क्या गीत थे, ऐसे ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन जो नया 15-20 साल का नया होगा व्यक्ति, उसको कहेगा क्या ये बकवास चला दी हमारे सामने, राइट? उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको नए आजकल के नए हॉलीवुड बॉलीवुड अच्छे लगेंगे। और वही व्यक्ति जो 20 साल का है, वो फिर 70 साल का हो जाएगा, उसको फिर वो पुरानी चीजें। अर्थात समय के साथ साथ गीत बदलते रहते हैं। हमें 100 साल पहले का कोई गीत नहीं मालूम होगा, हम कोई 100 साल पुराना अखबार पढ़ेगा, कोई फ्री में भी मिले, कोई पढ़ना चाहेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। कोई 50-100 दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ेंगे, 100 साल की तो दूर, लेकिन 5,000 साल पुराना हम गीत, भगवत गीत क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान के उपदेश क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये कोई भौतिक चीज नहीं है, कोई भौतिक न्यूज़पेपर के समान कोई न्यूज नहीं है, ये कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, ये भगवान से अभिन्न है। और अर्जुन को तो माध्यम बनाया गया ताकि हम सबको ये अनमोल रत्न मिल सके भगवत गीता का। तो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से, कि हम ताकि गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, गुरु परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, और हम भगवत गीता पे कुछ चर्चा कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबसे याचना है कि अपना आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मैं कुछ बोलने का प्रयास कर सकूं। गुरु साधु शास्त्र की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम जो कुछ भी हैं कृपा के ही पात्र हैं और कृपा से ही बने हुए हैं। अगर हम सोचें कि मैं कोई महान हूँ, मैं भगवत गीता पे प्रवचन करूंगा, तो ये सब अज्ञानता से के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हम क्या थे उससे पहले और क्या भक्ति में आने से पहले हम दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद गुरु साधु वैष्णवों की कृपा से हमें सही गलत का ज्ञात होता है। हमें पता चलता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। अन्यथा गुरु साधु शास्त्र की कृपा के बिना जीवन नश्वर है। तो थोड़ा चर्चा भी करेंगे साथ साथ, जिससे कि आप सब अवेक रहें और मैं भी अवेक रहूं और हम सबका उत्साह बढ़ता रहे। तो आप लोग प्लानिंग प्लानिंग करते हैं, सब लोग प्लानिंग करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ की, राइट? सब लोग प्लानिंग करते हैं, राइट? मान लो आपने कहीं नए शहर में जाना है, आपने मूव करना है, तो क्या क्या चीज़ें आप थोड़ा प्लान करेंगे? कोई बताएंगे ऐसे हाथ खड़ा करके, या हैंड रेस का ऑप्शन है जोन में, कोई बताएंगे क्या क्या आप कुछ प्लान करेंगे? नई नई जगह जाना है, प्लान करेंगे कुछ, आपने मूव करना है एक्स सिटी, मान लो दिल्ली से कानपुर या कानपुर से बॉम्बे या बॉम्बे से यूरोप, कहीं भी जा रहे हैं आप, कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी, वी विल लाइक टू टेक ऑल एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो हम एक बार पहले प्रिपेयर करेंगे, वो लेके जाएंगे। और जिस जगह जा रहे हैं वहां पे क्या क्या है उसके बारे में गूगल करेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो वो तैयारियां करेंगे। बहुत अच्छा है। ये वहाँ पे कहाँ मैं रहूँगा, राइट? कहाँ पे रहना है और क्या होगा, फ्यूचर की सब प्लानिंग करते हैं, राइट? कि भाई मेरे को बच्चों की एजुकेशन करनी है 10 साल बाद या 5 साल बाद, तो उसकी प्लानिंग मैं अभी से करूं, करेक्ट? सब लोग से मेरे को रिटायरमेंट करना है 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल, तो लोग उसकी प्लानिंग करते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ अपने अपने योग्यता और सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। मान लो किसी ने घर बनाना है, ओ मुझे घर बनाना है 5 साल बाद, तो उसकी प्लानिंग अभी से करेंगे, करेक्ट? तो हर चीज की हम लाइफ में प्लानिंग करते हैं, करेक्ट? अब भगवत गीता चैप्टर 8 का टाइटल है अटेनिंग द सुप्रीम। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा श्लोक भी साथ साथ देखते रहेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है जब भगवान से अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 8 क्वेश्चन पूछे कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि दैव क्या है, आदि ज्ञान क्या है। और साथ ही साथ 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा कि भाई प्रयाण काल के समय में हम कैसे आपको समझ सकते हैं? हाउ डू यू नो एट द पॉइंट ऑफ डेथ, हाउ टू नो यू एट द पॉइंट ऑफ डेथ, कि अर्थात हम आपको कैसे समझ सकें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि श्री परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही पूछा था श्रीमद् भागवतम में, कि हमारी क्या ड्यूटी है जीवन में हर समय पर, और स्पेशली जिसका प्रयाण काल हो। प्रयाण काल मीन्स अंत समय। अब हम बात करेंगे भाई इस्कॉन वाले, आप लोग ये सब डेथ की बातें बहुत करते हो, ये जीवन खाओ पियो मौज करो। चार्वाक फिलॉसफी, चार्वाक एक फिलोसोफर हुए, एथिस्टिक फिलोसोफर, अर्थात वो बोलते हैं भाई यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित। यावत जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, यावत जीवित सुखम जीवित, भस्मीभूत देहस्य
किम पुनरागमन भवे, अर्थात ऋण ले लो, लोन लो, क्रेडिट कार्ड, ये दुनिया भर के लोन ले लो और मौज करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रा। तो और ये देह तो भस्मीभूत हो ही जाएगा। किम पुनरागमन, अरे किसने देखा आगे क्या होगा, ये क्या एथिस्टिक फिलॉसफी, राइट। लोग भी बोलते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, बहुत मेहनत करो, बहुत एंजॉय करो, जस्ट डू इट, ज्यादा मत सोचो, खाओ पियो मौज करो। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली वीकेंड है, वीकेंड सैटरडे संडे, जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप होता है ना, वैसे यहाँ यूएस में सुपर बॉल चल रहा है, सुपर बॉल चल रहा है। मुझे ज्यादा नहीं मालूम, बट जितना मालूम है कि कुछ चल रहा है सुपर बॉल, और यहीं फ्लोरिडा में ही चल रहा है, तो थोड़ा ऑफिस में लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। कोई गैस करेंगे उसका कितना टिकट है, यानी गैस उसको देखने का कितना टिकट है, कोई ऐसी $100। $100. $100, यानी कोई और कोई गैस करना चाहेगा। $100 मतलब 7-8 हज़ार रुपये हो गए, और कोई गैस करना चाहेगा। $1,000. $500. $500, ठीक है, 100, 200, 500। आप सोच के बहुत शॉक लगेगा आपको कि उसका मिनिमम टिकट स्टार्ट हो रहा है $10,000 से, यानी कि लगभग 8 लाख रुपया। और वो तो मिनिमम है, दूर वाला, पास से नहीं। जो बड़े लेवल के जो टिकट हैं वो $25,000, $30,000 तक। और आप सोचेंगे भाई पागल लोग ही जाएंगे वहां देखने, राइट, क्योंकि टीवी पे तो आ ही रहा है। सोच रहे होंगे आप ऐसा, है ना, कि भाई टीवी पे तो सेम चीज बेटर दिखती है, क्रिकेट का मैच भी टीवी पे बेटर दिखता है। वहां जाके कुछ समझ ही नहीं आता इतना क्या चल रहा है, कौन कौन बंदा है कौन। तो लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सिर्फ 15-20 हज़ार लोग ही अलाउड हैं, नहीं तो 60,000 लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो ये है जीवन में, खाओ पियो मौज करो। लोग मतलब अपना कीमती धन लोन, और ऐसा नहीं कि सबके पास सेव करके बैठे हैं, वो बहुत लोग यहाँ अमेरिका में 80% लोग क्रेडिट पे ही चलते हैं, अर्थात लोन पे चलते हैं, क्योंकि फिलॉसफी यही है, एथिस्टिक फिलॉसफी, डिमोनिस्टिक फिलॉसफी, कि खाओ पियो मौज करो। जीवन का तो लक्ष्य है असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। भगवत गीता अगेन 16.8, कि भाई जीवन तो मिला है मौज करने के लिए। डिमोनिक क्वालिटीज जिनकी होती हैं वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो सोचता है भाई कि ये तो चीजें, खाना पीना, आहार निद्रा, भय मैथुनम, तो ये तो जानवर भी कर रहा है, भाई सुअर भी वही खा रहा है, उसको हलवा नहीं पसंद आएगा। जो शेर भी खा रहा है, चिड़िया भी खा रही, चिड़िया का भी घोंसला है, मेरा छोटा घोंसला है, उसका उसका घोंसला, उसमें वो खुश, मैं अपने घोंसले में खुश। सांप का भी घर होता है, उनके भी फैमिली होती है, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। अर्थात फर्क क्या है, इंटेलिजेंट व्यक्ति आप सबके समान इसलिए बोलती हैं कि पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम पिबत। जो सुधीर व्यक्ति है, अर्थात जिसकी बुद्धि स्ट्रांग है, सब लोग इस भगवत गीता क्लास में नहीं आते। जो इंटेलिजेंट लोग हैं आप जैसे, जो चिंतन करते हैं जीवन का, भाई कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, क्या जीवन का उद्देश्य यही है बस खाओ पियो मौज करो एट द एंड, या फिर देयर इज आफ्टर लाइफ, या इसके बाद का कुछ होगा, इसके बाद पुनर्जन्म होगा। ये तो अलग टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपने चर्चा किया ही होगा। मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि अलग अलग प्रकार की योनि होती है, 8.4 मिलियन स्पीशीज, 84 लाख योनि है। जैसा हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमें वो योनि प्राप्त होती है। अकर्म, विकर्म, सकर्म, ये सब आपने चर्चा किया होगा। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो प्लान करता है, भाई अगली लाइफ आने वाली है, करेक्ट। और क्या किसी सिलेक्टेड फ्यू लोगों की आएगी, भाई मेरे को नहीं आएगी, नहीं। डेथ इज एज सर्टेन एज डेथ। वैसे हम किसी को कुछ बोलना होता है ना कि बहुत ही 100% श्योर, तो बोलते हैं एज सर्टेन एज डेथ, अर्थात दिस इज 100% ट्रू। डेथ रेट इज ऑलवेज 100%। जो आया है उसकी जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु जन्मस्य च, कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, शरीर की। आत्मा तो आत्मा की ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, जी चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया ही। अर्थात अब जब हमें पता है कि समथिंग इज एज सर्टेन एज डेथ,
तो अगर हम उसको इग्नोर करें या हम उसको कहें भैया डेथ वेथ की बातें मत करो, अरे खाओ पियो मौज करो, तुम लोग अरे मस्त बातें क्या करो, अरे सुपर बॉल की बातें करो, कोई नया मूवी जो चल रहा है उसकी बातें करो, क्रिकेट की बातें करो, कैसे और हम समृद्ध हों इस बार की बातें करो। तो फिर मैं आपको एक ये उदाहरण देना चाहता हूँ ऑस्ट्रिच का। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे। ऑस्ट्रिच, तो ये ऑस्ट्रिच है, आपको दिख रहा है इसमें। तो ऑस्ट्रिच ये अपना जो जो गर्दन है, जो मुंह है, जब शेर इसको खाने के लिए आता है तो ये मुंह अपना इसमें मिट्टी में डाल देती और कहती हैं भाई कोई शेर नहीं है, कोई शेर, देखो आई एम हैप्पी। करेक्ट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कोई बताना चाहेंगे? स्पेशली जो अजित प्रभु के जो जो ग्रुप में है, मैं उनसे ज़्यादा सुनना चाहूँगा, बाकी वैसे तो मैं मिलता रहता हूँ जो अजित प्रभु के ग्रुप में हाँ रेगुलरली ज्वाइन प्रभु करते जी, हैं। इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें समस्या के बारे में पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं है। बहुत और अच्छे, बहुत और अच्छे, हरी समस्या बोल। को समस्या से मुंह नहीं मोड़ सकते क्योंकि समस्या है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स अमेजिंग। बहुत ही अच्छा, आपने टू द पॉइंट और एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर दिया आप दोनों कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज लाइक, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर हमें उस किसी चीज, मान लो कानून नहीं पता, अब यूएस में ड्राइविंग करते हैं राइट साइड पे, कोई आ जाए इंडिया से, भाई हाँ तो इंडिया में लेफ्ट में करता हूँ, वहां तो मुझे आज तक टिकट नहीं मिला, फाइन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर भी लेफ्ट में करूंगा, और फिर वो गलत चलाने लगता है वो व्यक्ति, तो उसको फिर फाइन मिलता है। फिर वो कहे भाई मुझे तो मालूम ही नहीं था, तो क्या उसको छोड़ देंगे, क्या उसको फाइन नहीं लगेगा? मालूम करना तुम्हारी ड्यूटी है, इसलिए मालूम करना हमारी ड्यूटी है। बच्चा अगर अग्नि में हाथ डालेगा तो अग्नि उसको छोड़ नहीं देगी कि भाई बच्चे को क्या मालूम अग्नि में हाथ डालने से जलता है। तो लॉस चेंज नहीं हो जाएंगे अगर हम इग्नोरेंस में रहेंगे, अगर ये शतुर्मुख मूर्ख की तरह मूर्ख बने रहेंगे कि भैया मृत्यु की बातें मत करो, खाओ पियो मौज करो, तो फिर ये हमारी मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसको पेसिमिस्टिक नहीं बोलेंगे, नकारात्मक बुद्धि नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियलिस्टिक। भैया आगे ये मेरा समय आने वाला है, तो बेटर आई प्लान इट नाउ सो दैट कि मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। मान लो आपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान करना, तो अगर मान लो वो 12th क्लास पास हो गया, तब नहीं प्लान करेंगे कि कॉलेज उसको कितना मान लो एक्सपेंस होगा, पहले से ही प्लान करेंगे। राइट, सब लोग एग्री करते हैं? आपको सेम विद कोई मैरिज के लिए प्लान करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई जो मान लो 25 साल में मैरिज करनी है तो फिर 25 साल के 2 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, वो पहले से ही सब प्लान करते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजें लाइफ के लिए कितना प्लानिंग करते हैं, जो कि अनसर्टेन हो सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है वहां तक वो पढ़ना ही ना चाहे, करेक्ट, हो सकता है उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, उसको जीरो एक्सपेंसेस हो। तो लाइफ में जो अनसर्टेन चीजें हैं जो कि शायद ना भी हो, उसका भी हम प्लानिंग करते हैं। तो इस चीज के लिए हमें कितना प्लानिंग करना चाहिए, आप सोच सकते हैं कि समथिंग इज एज सर्टेन एज डेथ। राइट, आप सब लोग एग्री करते हैं कि इट्स नॉट पेसिमिस्टिक, ये पेसिमिस्टिक या नकारात्मक बुद्धि नहीं है, ये की है रियलिस्टिक बोलते हैं इसको, कि हमें रियलिस्टिकली जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम समय हर समय डेथ 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 बात करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन हम सबके लिए प्रयाण काल के समय क्या करना चाहिए। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ डिवोटीज पढ़ें। आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट नंबर 5 से, तो कोई श्लोक पढ़ सकते हैं, कुछ क्या ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़ सकते हैं, और बाकी 8 क्वेश्चन है, लेकिन मेन इस चैप्टर का फोकस है कि प्रिपेयरिंग आवर कॉन्शियसनेस टू अटेन द सुप्रीम, अर्थात प्रयाण काल के समय कि क्या कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं शेयर भी करता हूँ ताकि सब लोगों को दिख भी पाए हिंदी में। कोई पढ़ना चाहेंगे शुरुआत से ये श्लोक संख्या नंबर 5? क्योंकि एक और बात बता दूं कि हमें भगवत के श्लोक भी दोहराने चाहिए, ये ब्रह्म वाक्य है, ये भगवान के शब्द हैं, इसको दोहराने से मात्र से ही हमारा शुद्धिकरण होगा। उसकी क्या बात करनी जो इसको समझ के जीवन में ढालने का प्रयास करें, इसको सिर्फ दोहराने से ही इतना ये
जो भगवान के शब्द हैं बहुत पावरफुल है। तो कोई पढ़ सकते हैं श्लोक और कोई हाँ अनुवाद? हाँ हाँ। यस अंत ज्योति। काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्र संशयः। अंत काले, मृत्यु के बाद, हाँ ये पढ़ी, अनुवाद पढ़ लीजिए। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। तो हम सारे श्लोक 5, 6, 7, 8 पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मिलके उस पर चर्चा करेंगे। तो कोई नंबर 6 पढ़ना चाहेंगे? जो अजित प्रभु के ग्रुप से हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज। यम यम वापि स्मरम हम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव अभावितः। बहुत अच्छे। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। धन्यवाद गोविंद प्रभु, इतना सुंदर आपका नाम है। और कोई पढ़ना चाहेंगे? श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैष्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। एक और श्लोक और फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 8 नंबर कोई पढ़ना चाहते हैं? विजय जी आप पढ़ना चाहेंगे? हम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ज्ञान्या गमना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतनया। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू। बहुत अच्छा आप सबने इतना इसको पढ़ा, और इसको पढ़ने से ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सारे 5, 6, 7, 8 ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। तो हमें इसको दोबारा दोहराने का प्रयास करना चाहिए। भगवद्गीता के श्लोक ब्रह्म वाक्य हैं, भगवान के शब्द हैं। तो इसमें भगवान अर्जुन के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 अर्थात कि प्रयाण काल के समय क्या करना चाहिए, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशली प्रयाण काल के समय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से ये क्वेश्चन पूछा था और लगभग सेम ही आंसर दी, क्योंकि गुरु साधु शास्त्र में कोई भेद नहीं होता। आप शुद्ध गुरु से पूछेंगे, भगवान से पूछेंगे और शास्त्रों से पूछेंगे, वो एक ही लाइन में होते हैं, तो वो रिप्लाई भी आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि यही जो कृष्णा नॉलेज दे रहे हैं वही गुरु परंपरा ही नॉलेज दे रही है। परंपरा सिस्टम से नॉलेज आ रहा है। जो भी हम यहाँ बोलते हैं ये कोई मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं बनाया, मुझे रात को सपना नहीं आया ये बोलने का। ये जो कुछ भी है, हम श्रील प्रभुपाद जो कि फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन परंपरा के, इस्कॉन संप्रदाय, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उनके गुरु ऐसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय चलते चलते भगवान कृष्ण से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें जो भी बातें होती हैं ये कोई टॉम डिक हैरी ऐसे कोई एरे गेरे नथु खेरे वाली बात नहीं है। ये सारी बातें एकदम प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार की जाती हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है अंत काले और प्रयाण काले, बात सेम ही। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में अर्थात एट द टाइम ऑफ डेथ, स्मरण, जो स्मरण करेगा किसका? मामेव,
जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाति अस्ति अत्र संशया, तो हमें फेथ होना चाहिए, भगवान ने कह दिया तो हो। अब भाई बात आती है कि अंत काल में भगवान का समय कैसे कैसे स्मरण होगा। तो कोई कह सकता है कि भाई हम भगवान को याद कर सकते हैं या भगवान की लीला को सुन सकते हैं या मंदिर जा सकते हैं, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि किसी का अंत काल कब आएगा? नहीं। अभी रिसेंटली आपने देख रहे होंगे कि न्यूज़ में तो रोज ही आता है कि जो न्यूज़ होती है, क्या सिर्फ ये होता है कि 80 साल के व्यक्ति ही उसकी मृत्यु होती है या 90 साल में ही मृत्यु होती है, या सिर्फ अमीर लोगों की मृत्यु होती है, या सिर्फ कोरोना से जो पीड़ित है उसी की मृत्यु होती है? ये सब तो जन्म मृत्यु ये कभी भी हो सकता है। चाहे 10 साल का कोई हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो। डेथ इज वेरी वेरी अनसर्टेन। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं 80 साल तक जीऊंगा। और मैं बहुत सारे लोग का ये विचारधारा होती है, भाई इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। इसको भक्ति को प्रोक्रेस्टिनेट करो, डिले करो। अभी से क्या माला करते हो, अभी से क्या भगवत गीता पढ़ते हो, ये तो 70 साल की उम्र में करने की चीजें हैं, या 60 साल रिटायरमेंट के बाद आराम से करेंगे। लेकिन कौन कह सकता है पहली बात कि ये गारंटी के साथ कि हम 70 साल तक जिएंगे? कोई भी गारंटी से कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। या 80 साल तक जिए? कोई नहीं। कुछ अगले पल का नहीं पता। कमल दल जल जीवन तलमल। ये लाइफ इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कमल के दल पे, कमल के पत्ते पे बूंद के समान है। इतना उसमें कमल के पत्ता क्यों बोला गया? उसमें एक काइंड ऑफ लेयर होती है, आपने स्पर्श किया होगा कई बार। तो उसपे एक लेयर होती है, लाइक लेमिनेशन। तो वो टिकता नहीं है, अर्थात बहुत ही अनसर्टेन है। तो हमें भक्ति को डिले नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि भाई जिस भाव का हम चिंतन करेंगे, अगर किसी को मान लो, जैसे ये फेमस कथा आती है जड़ भरत की। जड़ भरत बहुत ही महान भक्त थे, लेकिन अंत काल में उनको थोड़ा सा डिविएट हो गए और एक हिरण से बहुत आसक्त हो गए। तो गैस अगले जन्म में वो कौन बने? कोई गैस करना चाहेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिरण। हिरण बने। बहुत ही सरल। क्योंकि अंत समय में उनका क्या चल रहा था? अरे मेरा हिरण कहाँ है, अरे मेरा पेट हिरण, अरे मैं उसके साथ खेलता था, अरे वो मेरे को आता था, मेरे को लिक करता था, अरे मेरा हिरण 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 हिरण। तो हिरण कॉन्शियस हो गए, कृष्णा कॉन्शियस की बजाय हिरण डियर कॉन्शियस हो गए। ऐसी एक और कथा आती है कैलाश की। तो कैलाश एक बहुत ही जैसे नॉर्मल उनका परिवार था। तो नारद मुनि उनको कृपा देना चाहते थे, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि वो बच्चा बोलता है कि भगवान, हे कृष्णा, हे विष्णु, मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। मैं इस 9 महीने इस कैद में, कोई जीना चाहेगा? कोई हम मान लो हमें काल कोठरी में बंद कर दें 9 महीने तक, और एक पाइप से खाना दें, एक पाइप से हमारा एक्सक्रीशन हो, कौन कौन पसंद करेगा ऐसी अवस्था? और साथ में एसिड, ब्लड, म्यूकस, क्या क्या सब्सटेंसेस से वो बैग भरा रहता है माँ के घर में, राइट? कोई ऐसा सिचुएशन पसंद करेगा? 9 महीने क्या, 9 घंटे भी हम पसंद नहीं करेंगे। तो बच्चा श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि माँ भगवान से याचना करता है, भगवान कि हमें यहाँ से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो भगवान से प्रॉमिस करता है, तो भगवान फिर अरेंजमेंट करते हैं। तो नारद मुनि आते हैं, इस कैलाश ने भी बहुत प्रॉमिस किए थे। तो नारद मुनि आते हैं कैलाश के पास, कैलाश को बोलते हैं, हे कैलाश, देखो तुमने जब माँ के गर्भ में थे, अब ये बच्चा थोड़े कुछ सालों का है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीख रहा है। 2-4 साल में बच्चे ऐसा सीखते हैं। तो कैलाश सीख रहा है। तो नारद मुनि आते हैं उसको सिखाने। वो ABCD कर रहा होता है। नारद मुनि बोलते हैं, बोले H फॉर हरे, K फॉर कृष्ण। बोल नो, H फॉर हैट, K फॉर काइट। नो, हरे कृष्णा, अभी मेरे को बिजी हूँ, अभी मेरे को ABCD सीखना है, मेरे पास टाइम नहीं है।
फिर कहते हैं अच्छा कैलाश बोल रहा है मैं बाद में थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब मैं सीखूंगा। नारद मुनि बहुत कृपालु वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं, जगह जगह जाते हैं औरों को अपनी कृपा देने, भगवान की कृपा को बांटने, ग्रंथों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए अपनी योग्यता के हिसाब से कि हम भी ये शेयर करें या फिर उनकी हेल्प करें जो शेयर कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब उसको क्रिकेट का शौक लग गया, सबको इंडिया में क्रिकेट। अब कैलाश को नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि कैलाश तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, अब तुम 10-12 साल के हो गए हो, अब तुम ये इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, अब तुम भगवान की भक्ति करो। वो बोलते नहीं मेरा तो इतना होमवर्क है, इतना होमवर्क मुझे स्कूल में मिलता है, मैथ साइंस ग्रामर इंग्लिश राइटिंग हिंदी संस्कृत ये दुनिया भर के, और फिर अरे शाम को तो कर दिया करो। नहीं शाम को मेरे को क्रिकेट कराटे क्लास क्रिकेट क्लास जूडो क्लास ये क्लास वो क्लास ट्यूशन व्यूशन, बच्चे आजकल पेरेंट्स से ज्यादा बिजी। सो क्लासों में घूमते घूमते अरे नारद मुनि बोलते हैं सच्ची नंदन आए हैं, सच्चिनंदन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आए हैं कलयुग में। बोले सच्चिनंदन को नहीं, उसको सचिन तेंदुलकर याद आता है। सो ऐसे ऐसे करके जो अपना जो यूथ का समय भी फिर बोलते फिर बड़ा हो जाता है। अब कॉलेज में आ गया कैलाश, कॉलेज में आता है तो उसको कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग एंड जावा एंड दिस एंड दैट सारी चीज़ें उसको सीखनी है। वो फेसबुक यूट्यूब एंड जीमेल ईमेल हॉटमेल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें आ गई, मुझे नाम भी नहीं पता। इतना इंसान को करना होता है 2 मिनट का काम, लेकिन ऐसा डूबता है उसमें ऐसा सागर, वो 2 घंटे कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। 2 मिनट का कुछ मेल भेजना होगा तो 2 घंटे हम डूबे रहते हैं। सो अब उसमें वो बिजी है, वो फेस टू फेस नारद मुनि खड़े हैं लेकिन वो फेसबुक में ही बिजी है। नारद मुनि को बोलता है भाई बाद में आया, अभी थोड़ा सेटल हो जाऊं मैं, फिर सेटल हो जाता है। अब उसके शादी हो गई बच्चे हो गए। अब नारद मुनि आते हैं, भाई कैलाश अब तो तुम भक्ति को ले लो, अब तो बहुत समय हो गया, अब तो शादी भी हो गई सेटल भी हो गए बच्चे भी हो गए जॉब भी सब कुछ ठीक ठाक है घर भी है सब कुछ है। बोले अब तो बच्चों का मैं बिजी हूँ, बच्चों के ये करना है वो करना है ट्यूशन ले जाना है स्कूल का काम ये काम, राशन लाना है घर पे सिलेंडर खत्म हो जाता है, पत्नी कुछ मांग रही है बच्चे कुछ मांग रहे हैं कपड़े लाने हैं धोबी का बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल वाईफाई बिल केबल बिल 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 भरते करते ही मैं पूरा, मेरे को बिल्कुल समय नहीं है, थोड़ा अब मैं व्यस्त हो जाए बच्चे शादी हो जाए उसके बाद क्या, उसके बाद तो बस यही करना है हमें और तो कुछ है नहीं। तो फिर थोड़े समय बाद नारद मुनि आते हैं, तो अब उसके पोते वोते हो गए, अब शादी बच्चों की भी शादी हो गई बच्चों के बच्चे हो गए पोते वोते हो गए उसके ग्रैंड किड्स हो गए। अब नारद मुनि आते हैं, नारद कैलाश अब तो चलो भगवत धाम, अब तो तुम भक्ति को ले लो। वो बोलते हैं अरे ये अब एमआरआई को जाना है, अब एक्सरे को जाना है ब्लड वर्क को जाना है ये टेस्ट वो टेस्ट ये दवाई वो दवाई, और जो समय बचता है फिर कोई कुछ बच्चों को स्कूल से बस से लेने जाना है यहाँ लेने जाना है। मेरे पास तो इतना बिजी हूँ, कभी नल की टूटी खराब कभी सिलेंडर खराब, ये इसमें मैं बिजी रहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बहुत ही बचपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया। एक एक वर्स भी है बहुत ही सुंदर। बालस्तावत क्रीडा सकता तरुणोस्तावत तरुणी सकता वृद्धोस्तावत चिंता सकता परो ब्रह्मणि कोपी न सकता। बालस्तावत क्रीड़ा बचपन खेल में खोल क्रीड़ा में, तरुणोस्तावत तरुणी सकता यूथ में हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी विवाह फैमिली इसी चक्कर में बिजी रहते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल। वृद्धोस्तावत चिंता सकता, वृद्धावस्था में चिंता होती अरे इतना मैंने जो प्रॉपर्टी करा है उसका क्या होगा, मेरे एफडी का क्या होगा, कोई चुरा तो नहीं लेगा कोई खा तो नहीं जाएगा। हर घर की यही कहानी है, बच्चे बच्चे लड़ते रहते हैं एक दूसरे से प्रॉपर्टी के, ये पेरेंट्स को नो
डेथ से लास्ट लैप में है लाइफ के, अब तो चाहे मान लो कोई 70 साल तक जी भी गया, 60 साल तक, अब पता है कि अब तो भाई लाइफ का लास्ट लैप आ ही गया है। अगर उस समय भी कोई अज्ञानता में है तब तो बहुत ही बड़ी अज्ञानता है ये। उस समय भी लेकिन इतनी क्योंकि आसक्ति होती है, क्योंकि बचपन से जिसने भक्ति नहीं करी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो कुमार होता है, वो जो मटका होता है उसको शेप देता है जब वो वेट होता है, जब वो गीला होता है। अगर एक बार वो जो बेक हो जाए, कड़क हो जाए, तो उसके बाद उसको शेप नहीं चेंज कर सकते। क्या होगा? टूटेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हमें जीवन की शुरुआत से ही भक्ति करनी चाहिए। कुमार आचरित प्राज्ञो, कि हमें बालकाल्य से ही भक्ति करनी चाहिए। अर्थात अब हम अंडू तो नहीं कर सकते। अब किसी की उम्र यहाँ पे 30 साल है, किसी की 40, किसी की 50, सबकी डिफरेंट एजेस हैं। तो अब पास्ट में तो अंडू नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गो बैक इन पास्ट, बट प्रेजेंट में ही अब इतना सिंसियरली कर लें कि 50 साल तो मैंने ऑलरेडी बिता दिए, अब उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता। ये मनुष्य जीवन दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरई तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य जीवन बहुत बहुत दुर्लभ है। 84 लाख की जो हम साइकिल में घूमते 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 आते हैं यहाँ पर, सोचो कितने करोड़ों करोड़ों जन्म लगते होंगे। बहुना जन्मना मानते, और उस जन्म में साधुओं का संग मिलना, भक्तों का संग मिलना, भगवान के प्रिय वैकुंठ प्रिय दर्शनों का संग मिलना बहुत ही रेयर है। और ऐसा ज्ञात होना, बहुनाम जन्मना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा किसी को ज्ञात हो जाए कि भक्ति ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब तो चीजें टेम्परेरी है। चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे मनी हो, चाहे कोई भी चीजें हो, चाहे किसी का घर बड़ा हो छोटा हो, डेथ में ये प्लानिंग नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम जाएंगे इस शरीर को छोड़ के नेक्स्ट बॉडी में, तो हमारे साथ क्या जाएगा? क्या हमारा वेल्थ जाएगा, बैंक बैलेंस? या किसी के में 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, चाहे 100 करोड़ रुपया हो, क्या उसके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। चाहे किसी के रिलेटिव्स फ्रेंड्स अच्छे हो बुरे हो, वो भी साथ नहीं जाएंगे। हद से हद वो शमशान घाट तक आएंगे, उसके बाद सब अपने अपने दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। चाहे किसी की जॉब हो, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई सीईओ हो कंपनी का, या कोई क्लर्क हो, क्या वो मैटर करेगा कि भाई ये वाइस प्रेसिडेंट था, उसके नेक्स्ट लाइफ में ये वाइस प्रेसिडेंट ही बनेगा? या कोई एजुकेटेड हो, कोई पीएचडी हो, या कोई 5वीं फेल हो, वो भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन अभी हम हाल में ही पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में 8th कैंटो में 12th चैप्टर में भगवान विष्णु से शिव जी कहते हैं, कैंटो 8 चैप्टर 12 टेक्स्ट 11 में, कि हे भगवान, आप सब कुछ ज्ञात रखते हो, आप सब कुछ ज्ञात रखते हो, अर्थात आपको हर चीज का मालूम है। मैं एग्जैक्टली आपके लिए श्लोक पढ़ता हूं, कैंटो 8। You know all the endeavors made by all living entities by which either they implicate in this material world or liberate from this material world. अर्थात भगवान को हमारी सारी चीजों का ज्ञात है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे अच्छे कार्य, बुरे कार्य, या फिर अकर्म, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य कार्य, भक्ति के कार्य, भगवान एक एक छोटी छोटी पाई पाई का हिसाब रखते हैं। और जब डेथ का समय होता है तो रील चलती है। ऐसा बताते हैं कि रील चलती है कि भाई हमने कितने पाप कार्य किए, कितने पुण्य कार्य किए, और कितने भक्ति के कार्य किए। तो जो भक्ति के कार्य करता है, अब हम अंडू तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी से हम प्रयास कर सकते हैं कि हम सिर्फ दिव्य कार्य करें, अर्थात ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज करें, भक्ति योग को करें, जिससे, इसलिए भगवान 7वें श्लोक में बोल रहे हैं तस्मात् देयरफॉर, क्योंकि कोई सोचे कि भाई मैं सिर्फ डेथ के समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया, बस भगवान को याद किया डेथ के समय और दैट्स इट। तो ऐसा नहीं होगा। प्रभुपाद जी इस श्लोक में 2 बार और इन पूरे श्लोकों में अनेकों बार बोल रहे हैं कि वी हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि हम, आप सब कुछ लोग जप कर रहे हैं, कुछ माला पे, कुछ वैसे, तो क्या जप करते समय हमारा ध्यान एकदम एकचित होता है? मेरा तो नहीं होता, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है, मन इधर उधर जाता है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो अंत काल में प्योरली नाम कैसे ले पाएंगे?
आप कहेंगे भाई अजामिल ने तो देखो, अजामिल ने तो लिया नाम भगवान का, विष्णुदूत आ गए, राइट। अजामिल ने कहा नारायण नारायण। अजामिल ने शुद्ध नाम, एक तरीके से नाम अपराध नहीं किया था। भगवान अपने बेटे अजामिल, अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था। मालूम है सबको ये स्टोरी? ब्रीफ में बताते हैं कि अजामिल एक ब्राह्मण कुल से था, बचपन से बहुत भक्ति किया। उसके पिता ने कहा कुछ लकड़ी ले आओ यज्ञ के लिए, तो जंगल में गया लकड़ी लेने। लेकिन जंगल में एक वैश्या और एक शराब से पिया, दोनों ने मदिरा पान करके तो आलिंगन कर रहे थे। तो अजामिल ने ये ऐसा दृश्य देखा और उसके मन में वो स्त्री को साथ संग करने की इच्छा हो गई। अब भगवद गीता में आप पढ़ना 2.63 और 64 ध्याय तो विषयान पुंसे वाले 2 वर्ड्स हैं। आपको पूरा वो सीरीज आपका होमवर्क है। 63 या 64 या 62 63 ध्याय तो विषयान, अजीत प्रभु आपको मैसेज कर देंगे। तो कैसे ये साइकिल होते हैं, हम विषय पे ध्यान करते हैं, फिर उसको पाने की इच्छा, तो फिर अपनी सद्बुद्ध खो देते हैं और फिर हम स्मरण, हमारा नाश हो जाता है, इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है और हम गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। और जामिल अपनी उसके साथ, उस वैश्या के साथ विवाह किया, अपनी स्त्री को, अपनी जो धर्म पत्नी को त्याग कर दिया, अपने माता पिता को त्याग कर दिया और सारी गलत चीजें करने लगा, जुआ, नशा, लूटना, मारना आदि। लेकिन उसका 96-98 ईयर्स तक वो उसी में डूबा रहा, स्त्री संग में। अब समय पास आ रहा था, उसने लास्ट जो साधु लोग थे एक बार आए थे उनके घर, तो जब उसके लास्ट पुत्र की जो जन्म हुआ तो उन्होंने कहा इसका नाम रखो नारायण। साधु लोग तो त्रिकाल दृष्टि होते हैं, तो उनको पता होता है कि कैसे हम इसका भला कर सकते हैं। नारायण नाम रखा। तो जब, और नारायण से बहुत आसक्त था, अपने पुत्र नारायण से। छोटे बच्चों से लोग बहुत आसक्त होते हैं, नहीं? तो वो भी आसक्त था अपने पुत्र नारायण से। तो जब यमदूत आए, अब जब जीवन भाई काम किया है गलत, भगवत गीता नहीं पढ़ी तो क्या होगा? यमदूत ही आएंगे। लेकिन हमने चर्चा की भगवत गीता किंचित दीता ना क्रिएत यमीन चर्चा। जो भगवत गीता को पढ़ेगा, जो भक्ति करेगा, उसको यमराज की चर्चा नहीं करनी होगी, उसको यमराज के कोर्ट में उसकी पेशी नहीं होगी, भाई क्या गलत किया क्या सही किया। वो उसको लेने विष्णुदूत आएंगे। लेकिन जामिल ने तो बहुत गलत किया, तो आ गए यमदूत। लेकिन साथ अब उसको इतना हैरान वो हो रहा था, इतना मॉन्स्टर लाइक डिमोनियक, उसको जो बांधा, उसकी जो सटल बॉडी, जो स्थूल शरीर को जो बांध के ले जा रहे थे पाश में, यम पाश में, वो बोला नारायण नारायण। तो फिर कौन आए? विष्णुदूत आ गए। फिर उनकी, ये तो बहुत लंबी कथा है, बट फाइनली जामिल को ऐसा रियलाइज हुआ कि उसने, फिर विष्णुदूत का बहुत लंबा वार्तालाप है, वो एक अलग ही टॉपिक है। बट फाइनली उसने क्या हुआ कि उसने नाम लिया था, तो फिर उसको यमदूत गए वापस, वो अपने यमराज जी की कहा। तो यमराज जी ने कहा भाई कोई भी भगवान का नाम ले, आगे से जाना मत उसके पास, किसी के गले में कंठी माला उसके पास जाना मत, किसी के भाई भगवत गीता पढ़ रहा हो उसके पास जाना मत भूल के भी, नहीं तो वापस ही आना पड़ेगा खाली हाथ। तो ये है भगवत गीता और भक्ति करने का प्रभाव। लंबी स्टोरी है बहुत, लेकिन वापस आते हैं तो कोई लोग सोचेगा मैं भी अजामिल की तरह जीवन भर मौज करो, अंत समय नारायण बोल दो, हो गया। तो एक बंदा था, उसने भी कहा मैं भी अजामिल फॉर्मूला ट्राई करता हूँ, अजामिल के पद चिन्हों पे चलूंगा, जीवन भर मौज किया। लेकिन उसने भी नाम रख दिया, अरे अजामिल ने तो एक का रखा था, मैं अपने तीनों बच्चों का नाम रख दूंगा, ओम जय जगदीश। ओके, उसने भी नाम रख दिया। उसके एक कपड़ों का व्यापारी था। अरे मैं कैलाश की कथा तो आधी छोड़ दी बीच में, तो आप, मैं दोबारा आता हूँ कैलाश पे, पहले उस ओम जय जगदीश को पूरा करते। तो फिर क्या हुआ, जीवन भर कपड़ों का बिजनेस कैसे बढ़े, कहाँ पे नई दुकान लगाएं, कहाँ पे और कहाँ से सस्ता माल लाएं, ये करें, ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, क्या मार्केटिंग, क्या ये करना वो करना है। बड़ा हो गया, कपड़े, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों को बिजनेस सौंप भी दिया। लेकिन एक बार बड़े होने क्या लगता है कि सब कुछ हमें ही मालूम है और इनको कुछ नहीं मालूम, और ये तो बिजनेस का नुकसान कर देंगे, सब कुछ गलत कर देंगे। तो आसक्ति हो जाती है बहुत ज्यादा। उसको भी बहुत आसक्ति थी।
हम अंत समय आ गया उसका भी, वो भी बोल रहा है इतना कपड़ों के बिजनेस से आसक्ति, बिजनेस बढ़े बिजनेस बढ़े बिजनेस बढ़े। तो बच्चे थे दुकान पे संभाल रहे थे, वो घर पे था, मरने को समय आया, लेकिन ध्यान उसका बिजनेस में रहता था। भाई बिजनेस में आज क्या हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने कस्टमर आए, क्या आगे लाना है, कैसे तुम बढ़ा रहे हो, ऐसे ऐसे रोज वही बातें करता था। अरे भाई घर पे आके शाम को ठीक है जॉब बिजनेस छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है अपना काम करें, लेकिन घर पे आके हमें भागवतम, भगवत गीता, रामायण ये सब पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि ऑफिस में कितना कैसे प्रॉफिट और कर लें, क्या बिजनेस को, वो तो ऑफिस में हम ऑलरेडी कराए, तो घर को क्यों हम ऑफिस बना दें, घर को तो वैकुंठ बनाना है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। साथ में हम कीर्तन करें, भक्ति करें, सेवा करें, साथ में इतनी चीजें, कीर्तन पूरा फैमिली, कोई आरती कर रहा है, कोई कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई भगवान को फूल दे रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, तो इससे घर वैकुंठ बन जाएगा। साथ में सब माता पिता बच्चे मिलके पूरे परिवार बैठे थोड़ी देर, साथ में भगवत गीता पढ़ें, साथ में भागवतम पढ़े, रामायण पढ़े, तो ये वैकुंठ बन जाएगा। वो घर घर नहीं रहेगा। जो हम भवन बोलते हैं घर को, भ व न, अगर भवन से भ निकाल दे तो सिर्फ वन बचता है, नहीं तो भवन, वन मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, तो भवन वो तभी है जिसने भगवान का आश्रय लिया हो। गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, आश्रम वो है जहां पे भगवान का आश्रय हो, नहीं तो सिर्फ श्रम है जहां आश्रय ना हो। श्रम, श्रम मीन्स बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फल कुछ नहीं मिलेगा, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा जॉब जॉब जॉब, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और अल्टीमेटली टीवी देखा, सोए खाए, नेक्स्ट डे सेम, यही जीवन बीत जाएगा। तो हमें ड्यूटीफुल काम करना है 8-10 घंटा, जो भी सबका सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन टाइम हमें भक्ति को देना है। अब क्या हुआ, इसने जीवन भर तो इसी पे चिंता कर रहा था, अब आ गया इसका अंत समय, एज सर्टेन इज डेथ। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, एज सर्टेन इज डेथ, सबका जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो फिर क्या हुआ, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा था, कोई गैस करेगा, दिमाग में क्या चल रहा था इसके? बिजनेस बिजनेस। तो सारे बच्चे भी आ गए, बच्चे वहीं पास ही इसकी दुकान हो गई, तो बोला अरे ओम जय जगदीश, नारायण को अजामिल फॉर्मूला फॉलो करना है। अरे मूर्खो, तुम सारे यहाँ पर हो, बिजनेस कौन संभालेगा? दुकान में कस्टमर आ गया तो कौन देखेगा? तो उसको फिर क्या हुआ, दुकान में कीड़ा बन गया, अपनी दुकान से आ सकती है उसको। कैलाश की कथा में भी यही आता है। बाद में जब वो बूढ़ा हो गया था तब नारद मुनि फिर से आए, वो बोला मैं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता हूँ, इसमें बिजी हूँ। फिर नारद मुनि का वो बोला कि फिर आना। जब फिर नारद मुनि आए तो अब नारद दिख नहीं रहा था उसको, कहाँ है भाई कैलाश कहाँ है? तो उसकी फोटो टंगी हुई थी और उसका एक हार लगा हुआ था, अर्थात राम नाम सत्य है। तो शरीर उसका खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि उसको अपने घर से इतनी आसक्ति थी, वो भाव कर रहा था, कुत्ता बन गया था उसी घर में। कि भाई नारद मुनि ने कहा अरे भाई भक्ति तो सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिलती है, लेकिन अगर ग्रेट सोल्स, महात्माओं की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोल सकता, कुत्ता भी भक्ति कर सकता है। अगर महात्मा हो, चैतन्य महाप्रभु ने भी एक कुत्ते को शुद्ध भक्ति दे दी थी। अगर नारद मुनि जैसे शुद्ध महात्माओं की कृपा हो जाए तो कुत्ता भी भक्ति कर सकता है, वो भी हरि नाम कर सकता है, लेकिन नॉर्मल पाथ नहीं है वो। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं जानवर योनि में भक्ति करूंगा। तो नारद मुनि ने कहा कि भाई कैलाश डॉगी, नाउ यू कम, अब तो चलो। वो बोला अरे नारद मुनि, पता है मुझे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, रात को चोर कई बार आते हैं, मेरे को भाव भाव करके भगाना पड़ता है उनको। ये बच्चे कई बार इतने मूर्ख हैं मेरे, रात को ताला लगाना भूल जाते हैं, इतनी मेरे को रखवाली करनी पड़ती है, इतना इनका ख्याल रखना पड़ता है। अभी मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करताम इति मन्यते, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तो दुनिया चल ही नहीं सकती। मैं चला जाऊंगा तो ये दुनिया का क्या होगा, इसको स्ट्रेस होता रहता है। अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ पहले भी चल रहा था जो चलता भी रहेगा। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो भाई मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मेरे सिवा इसका कुछ नहीं होगा, और मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं पालन कर रहा हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं आईफोन आईपैड आई। सो
फिर वो कुत्ता बना, उसके बाद वो सांप बना, और सांप बनते बनते उसके फिर आगे लंबी वही कहानी है कि उसके बच्चों ने, नारद मुनि ने फिर एक साइड, मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से निकालते। तो अब उन बच्चों को थोड़ी पता कि ये कुत्ता उनका पिता है, उन बच्चों को थोड़ी पता ये कुत्ता उनका दादा है, या फिर वो सांप उनका दादा है। वही बच्चे आके उसको लाठियां बरसाते हैं बाद में, अरे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, मारो मारो मारो। तब नारद मुनि उसको कृपा करके आगे फिर ले जाते हैं। तो अर्थात हमें वेट नहीं करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्व मीन्स हमेशा, काल मीन्स समय, सिर्फ अंत समय में तो वही, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। आर्ट ऑफ लिविंग विल डिटरमाइन आर्ट ऑफ लीविंग द बॉडी। अगर हम जिस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं, अंत काल में वही हमें चीजें याद आएंगी। अगर हम सोचें भाई जीवन भर तो मौज मस्ती करूंगा और एंड समय में हम हरे कृष्णा कर लेंगे, तो ये बस हमारा मनोगठित कुछ विचार हैं, ऐसा नहीं होता। प्रहलाद महाराज ने इसलिए कहा कुमार आचरित प्रज्ञ, अर्थात जो भी अब पास नहीं कर सकते, जो भी हमारी अवस्था है, जो भी हमारी उम्र है, अभी से ही हमें सीरियसली भक्ति करना चाहिए। तीव्रे न भक्ति योगे न, और टॉलरेट कर। प्रभुपाद जी यहाँ पुरपोट में बताते हैं, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the time of death. So this life creates the next life. This life creates the next life. Art of living will determine art of living. हमें प्लानिंग जो इस लाइफ में करेंगे वही हमारा डिटरमाइन करेगा कि नेक्स्ट लाइफ में हमें क्या जानवर की योनि मिलेगी, या कुत्ते की योनि मिलेगी, या पक्षी की योनि मिलेगी, या फिर नरक में स्थान मिलेगा, या फिर इंद्र बनेंगे, या चंद्र बनेंगे, या फिर हम भगवत धाम जाएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। और जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। जो मेरा स्मरण करेगा जीवन भर, उसको अवश्य ही नाति अत्र संशय, नास्ति अत्र संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते तो डेफिनेटली वो भगवान को प्राप्त करेगा। अगर वो किसी और भाव को चिंता करता है तो फिर वो किसी और भाव को प्राप्त करेगा। हमने कैलाश की स्टोरी में चर्चा की है, मृगारी और हिरण वाली स्टोरी में, कैलाश और जड़ भरत महाराज। अब कोई बोले कि क्या हम छोड़ दें भाई अपना जॉब वॉब सब छोड़ दें, तो टेक्स्ट 7 में बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य युद्ध च। युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। युद्ध अर्थात अर्जुन की ड्यूटी थी एज अ क्षत्रिय युद्ध करना। अर्जुन का वो आईटी जॉब नहीं थी, तो उसको ऑफिस नहीं जाना होता। अर्जुन का 2 प्रकार की ड्यूटीज होती, कंडीशनल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। ये सब आपने चर्चा की होगी, भगवत गीता चैप्टर 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। कंडीशनल ड्यूटीज डिफरेंट होती हैं। एक छात्र की ड्यूटी है पढ़ाई करना, एक गृहिणी की ड्यूटी है घर की ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, साफ सफाई। एक जो जॉब है उसकी जॉब ड्यूटी जो आईटी है या जो भी प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर वगैरह, तो वो छोड़ना नहीं है हमें। भगवत, कई लोग सोचते हैं अरे सब छोड़ दें, क्या नहीं छोड़ने को कौन बोल रहा है? अर्जुन भी तो गृहस्थ थे, अर्जुन भी तो धर्म कर। लेकिन कई लोग बोलते हैं बस कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, माम अनुस्मर्य। अगर भगवान को स्मरण ना करते हुए जो कर्म किया, दैट इज कॉल्ड श्रम ओनली, वो आश्रय नहीं है वहां पे। लेकिन जो कर्म हम भगवान से संबंध करके करते हैं वो फिर भक्ति बन जाता है। यही डिफरेंस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में और सेल्फ कॉन्शियसनेस में। कर्म्स वो लोग भी करते हैं और डिवोटीज भी करते हैं, उनके भी हाथ पैर नाक में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे वो भी जॉब होता है, डिवोटीज का भी जॉब होता है, साधारण मटेरियलिस्टिक लोगों का भी जॉब होता है, उनकी भी फैमिली होती है, डिवोटीज की भी फैमिली होती है, उनके पास भी गाड़ी बंगला होता है, डिवोटीज का। लेकिन वो किस भाव से उसको यूज करते हैं, यही हमारे को या तो भगवत धाम पहुंचाएगा या तो इसी में बांध के रखेगा जन्म मृत्यु की साइकिल में। तो डिवोटीज भी यूज करते हैं अपना जॉब, अपना फैमिली, अपना घर, अपना इंटेलिजेंस, अपना सब कुछ, अपने आईज, ईयर्स, सेंसेस भगवान की सेवा में।
और जो इनकम भी आया उसको भी भगवान की सेवा में, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं लगाते वो भगवान की सेवा में, कुछ चैरिटी किया, कुछ गौ सेवा किया, कुछ भगवत गीता दान किया, कुछ घर पे भोग लाए, प्रसाद बनाकर और भोग बनाकर वैष्णवों को बुलाया, कुछ कीर्तन कराया साथ में मिलके, तो वो घर फिर वो वैकुंठ बन जाता है। यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो ऐसा हम सब गृहस्थ को करना चाहिए। सारे लोग यहाँ लगभग गृहस्थ हैं, हमें थोड़ा थोड़ा, तो इसी से ही हमारी जो कंडीशनल ड्यूटीज हैं वो भी स्पिरिचुअल हो जाएंगी, जो मटेरियल ड्यूटीज हैं वो भी स्पिरिचुअल हो जाएंगी। तो हम ऑफिस में भी हमारा चिंतन एटलीस्ट एट द बैक ऑफ माइंड रहेगा कि ये मैं अपनी इंद्रियों के लिए नहीं कर रहा ताकि मैं सुपर बोल देखने जा सकूं, ताकि मैं नई नई गाड़ी, नए नए घर, नए नई गैजेट्स ले सकूं और भोग कर सकूं, नई मूवीज ने, ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ये एक भक्त का उद्देश्य होता है। तो इसमें फिर दोबारा टेक्स्ट 7 में बोल रहे हैं कि माँ में वैश्यसी असंशय। आप सोच रहे हैं इसमें नो डाउट, इसमें दोबारा वहां पे भगवान बता रहे हैं कि दोबारा अगर अगर इस प्रकार से कोई अपना जीवन भर भक्ति करता है और अपना रिस्पॉन्सिबली ड्यूटीफुल वे में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए भक्ति को सेंटर में रखते हुए, जैसे कृष्णा सेंटर में है उसकी जॉब, हेल्थ, फैमिली, अलग अलग उसके लाइफ के ब्लॉक्स हैं, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, लेकिन भगवान सेंटर में होंगे तो ये सब बैलेंस हो पाएगा। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लोग, उनमें क्या सेल्फ और इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंटर में होता है, तो फैमिली भी उस पर, फाइनेंस भी उस पर, हेल्थ। लोग बहुत योगा करते हैं, लेकिन 99% लोग योगा क्यों करते हैं? ताकि ज्यादा भोग कर सके। वो लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, क्यों? ताकि ज्यादा भोग कर सके। तो गोल क्या है? अपने इंद्रियों की सेवा, नहीं कि भगवान की सेवा। तो लेकिन जो इस भाव से टेक्स्ट 7 में जो बताया, माम अनुस्मर युद्ध, अर्थात भगवान का स्मरण करते हुए प्रैक्टिस करते। देखो डिफिकल्टी तो आएंगी, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, नॉनदलेस वन शुड टॉलरेट ऑल द इम्पेडिमेंट्स। चैलेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी भक्ति में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी माला के समय हमें ऑफिस का ध्यान आएगा, कभी किचन का ध्यान आएगा, कभी बच्चों का ध्यान आएगा, कभी किसी और चीजों का ध्यान आएगा, आता ही रहेगा, ये लास्ट ब्रेथ तक आता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस 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 करत करत अभ्यास कर, जड़मति होत सुझान, रसरी आवत जात है सर पर परे निशान। अरे रस्सी के आने जाने से, घर्षण से वो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो इस माला को करते करते हमारे पत्थर जैसे हृदय पे भगवान का छाप नहीं पड़ जाएगा? भगवान का स्मरण करते 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 क्या हमारे हृदय पे छाप नहीं पड़ जाएगा? एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो प्रैक्टिस इज द की। The practice will prepare us for the next phase, that is to attain the Supreme Lord. तो अब एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करेंगे, और मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। भाई कोई बोले अच्छा कोई भक्ति किया उसने 25-30 साल 40 साल पूरा जीवन भर भक्ति किया, लेकिन लास्ट में उसको कोमा हो गया, या लास्ट में वो आईसीयू में था, उसको तो स्मरण नहीं कर पाया, उसको तो कुछ बस, तो उसका क्या होगा? कोई बताना चाहेंगे? कोई गैस करना चाहिए क्या होगा उसका? वो तो बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, कुछ चल नहीं रहा उसका। हाँ जी। कोमा में वो के हिसाब से कोमा में कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, बट लेकिन शायद वो सिचुएशन ऐसा है जिसमें वो पूरी तरह से अपने थॉट्स में ही है, अवे फ्रॉम ऑल दिस वर्ल्डली अफेयर्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी कोमा में ज्यादा कॉन्शियस होता है इस पर्पस के लिए। थैंक यू प्रभु जी, नाइस। ये सवाल भगवान की, ये क्वेश्चन भगवान के एक भक्त से पूछा, कुरेश से पूछा गया, और वो कुरेश जी भगवान वरदराज जी से साक्षात वार्तालाप करते थे, जैसे आप और हम वार्तालाप कर रहे हैं। हमारी तो इतनी योग्यता, मेरी तो इतनी योग्यता नहीं है कि मैं डायरेक्ट वार्तालाप कर सके, लेकिन भगवान से पूछते थे अच्छा आज आपके लिए क्या बनाऊं, भगवान जवाब देते थे, क्योंकि उनके इतना लेवल ऑफ डिवोशन था। तो उनसे किसी ने ये क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी की सिचुएशन ऐसी होती है तो उसका क्या होगा भगवान? क्या उसका जो किया धरा वो तो अंत समय में प्रॉपरली याद नहीं कर पा रहा, तो उसका क्या किया धरा सब नष्ट हो जाएगा? भगवान बोलते हैं यदि कफवात दोष
यदि कफवात आदि दोषेण मद्भक्ता च न मां स्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमां गतिम। कफ वात पित्त, ओल्ड एज में खाऊं ये होता है, बहुत सारे दोष बढ़ जाते हैं, कफ वात पित्त आदि ये दोष बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम डिजीज बढ़ता ही है, बॉडी को मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम सब ने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। आजकल अरे ओल्ड एज क्या, और सब कोई हर कोई ओल्ड है, लेकिन 20-30-40 साल में ये इश्यूज आने लगते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अर्थात प्रॉब्लम्स डिजीज बढ़ जाती हैं। तो उस कारण से यद मद भक्ता न माम स्मरेत, अगर मेरा भक्त मुझे नहीं स्मरण कर पाता तो भगवान कह देते हैं अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं अपने भक्त को याद रखूं, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ लिखा हुआ है, सारा उनकी हार्ड ड्राइव में कितना किसने भक्ति किया, कितना उसने क्या किया, सब कुछ लिखा हुआ है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहं। भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, कृष्णा सेज मैं इंटेलिजेंस देता हूं, आई गिव द इंटेलिजेंस। तो भगवान उनको वो स्मरण शक्ति देंगे जिससे हम स्मरामी मद भक्ता, और क्या करेंगे, नयामी परमाम गति, उसको परम गति अर्थात भगवत धाम, अटेनिंग द सुप्रीम, डेफिनेटली लेके जाएंगे। तो हमें अर्थात लास्ट समय तक वेट नहीं करना चाहिए कि भाई समय जब होगा तो फिर मैं भक्ति करूंगा। हमें आज जो हमारी उम्र है, जो हमारी अवस्था है, आज से ही देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम फॉर द राइट थिंग। तो आज से ही वी शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, डिले नहीं करना। ऑलरेडी बहुत बहुत जीवन बीत चुका है, ऑलरेडी किसी के 30 साल बीत गए, किसी के 20, किसी के 40, 50, 60, अलग अलग जो हमारी उम्र है। और अब नो और पता नहीं अगले कितने दिन बाकी हैं, हो सकता है 2 दिन बाकी, हो सकता है 20 साल बाकी हो, अलग हो सकता है 40 साल बाकी हो, ये सब भगवान ही जानते हैं। लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल जो 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 अकाउंट है वो हमारे साथ जाएगा। एक और छोटा सा स्टोरी है, बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। एक बार एक बंदा था, वो अपने ना बहुत, क्योंकि देखो पैसा कमाना एक चीज होती है और पैसे को सेव करना अलग चीज होती है। जो पैसे को सेव करने से जो किक आता है, जो खुशी आती है ना, वो कमाने में कम आती है। जो लोग खुशी, उसको बहुत खुशी होता है, अरे देखो मैं महीने के इतने कमाता हूँ और ये सेव कर लिया, वो बैंक में डालता रहता था। तो क्लर्क था, उसको ज्यादा समझ नहीं थी, बैंक पे विश्वास किया, प्रॉपर्टी एकदम डालता गया और पूछता था, अच्छा कितना बैलेंस हो गया, ओ अच्छा 1 लाख हो गया, ओके। फिर 2-4 साल बाद, अच्छा 10 लाख हो गया, ओ वेरी गुड, बढ़ रहा है, वाह बढ़ रहा है। आज मेरे पास इतना है, कल इतना हो जाएगा, 10 साल बाद इतना हो जाएगा, 20 साल बाद इतना, अच्छा 20 साल हो गए, ओ 25 लाख हो गया, वेरी गुड, बढ़ता रहे। अच्छा, और फिर अब उसका उम्र भी बढ़ रही है, उम्र तो उतनी नहीं रहती ना उम्र भी बढ़े जा रही है, पहले 20 साल का था, अब 30, 40, 50, 60 साल का हो। क्लर्क को डालते जा रहे, तो 70 साल की उम्र हो गई। किसी ने कहा, भाई तुम डालते ही जा रहे हो, डालते से कुछ करोगे भी, अब कब करोगे, क्या होगा। तो उसका लगभग 1 करोड़ रुपया हो गया था, डालते। तो 70 साल की उम्र में आया कि चलो अब मैंने ना बहुत हो गया, मैं सब अपना पैसा निकाल के मैं इसको यूज करूंगा किसी चीज में। तो 70 साल की क्लर्क भी बदल गया था, क्लर्क भी तो उम्र उसकी भी चेंज हो रही थी। तो फिर वो आया, उसने कहा अपना अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर डाला, बोला सर आपका बैलेंस है 0 वो बोला इतने सालों से मैं तो डाल रहा हूँ, मेरे को जब लास्ट में जरूरत है तो मेरा पैसा 0 हो गया, ये कैसा हो सकता। तो वो उसको बोला कि सर आप ना गलत बैंक में पैसा डाल रहे थे, आप अकाउंट नंबर आपका गलत था, जिसने भी आपको धोखा दिया जो भी है, आप गलत अकाउंट में पैसा डाल रहे थे, इन शॉर्ट आपका बैलेंस है 0, टाइम फिश ये एक स्टोरी है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन है कि हम भी अपना प्रेशियस टाइम एनर्जी डालते हैं धन कमाने में, समाज में इज्जत हो, डिग्रीज हो, ये हो वो हो, ये सारे के 0 के समान है। 1 0, 2 0, 3 0, चाहे 100 0 हो, कितनी वैल्यू हुई उसकी, 0। लेकिन जब भक्ति का 1 आ जाता है उसके पास, तो 0 अलग अलग 0 की वैल्यूज बढ़ती जाती है। तो अर्थात यही भगवान बोल रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मरे युद्धच। जो भी जीवन के कार्य हैं भगवान से संबंधित होने चाहिए, अदरवाइज दे आर जीरो। तो गलत बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डालते रहें, या अपने टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज हम गलत चीजों में नहीं डालें, अर्थात भक्ति में डालेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान के पास वो रिकॉर्ड है, हार्ड ड्राइव है पूरा, और वो भगवान नयामि परमाम गति, डेफिनेटली उस जीव को परम गति की प्राप्ति होगी जो अपना जीवन इस प्रकार से जीता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और सबसे सरल माध्यम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भक्ति के इन भगवत गीता को पढ़ें, वैष्णवों का संग करें, हरि नाम का जप करें, प्रसाद ग्रहण करें, भगवान को भोग अर्पण करने के बाद तुलसी महारानी की सेवा करें, घर पे परिवार के साथ, बच्चों के साथ चर्चा करें, गीता, भागवत, रामायण आदि, मंदिर जाएं, सेवा करें अपने सामर्थ्य और योग्यता अनुसार। बस सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। जो ये सब चीजें करेगा अवश्य नयामि परमाम गतिम। सो यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, आप सब ने इतना ध्यान पूर्वक, इतना सतर्क होके मुझे ये श्रवण कर रहे हैं, इतना ये अवसर प्रदान किया, तो कुछ अच्छा लगा। तो ये सब गुरु साधु शास्त्र और भगवान की कृपा है। और अगर कुछ आप कुछ मेरे से त्रुटि हो गया हो तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक, करेक्शंस। तो वो मेरी गलती समझ के, अपना पुत्र, भाई, मित्र, सखा समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस लेक्चर। मतलब इट्स रियली एनलाइटनिंग। आपने बहुत बहुत अच्छी चीजों के बारे में बताया। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ऐसा ही किया होगा। तो प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, और आई थिंक अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 मिनट हम प्रश्न ले लेंगे यहाँ पे। तो प्रभु जी, पॉइंट इज कि हम कंटिन्यूएशन कैसे रखें भक्ति में, क्योंकि कई बार होता है कि हम विचलित हो जाते हैं, या हमें लगता है नहीं ठीक है, मतलब लापरवाही हो जाती है, कई बार कंटिन्यूएशन नहीं रह पाता है। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए और हम किस तरह से इस पर फोकस कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन तो आजकल सबके पास है, बच्चे के पास है। जब उसकी बैटरी लो होती है ना, तो उसका फिर प्रोसेसर स्पीड कम हो जाती है, विचलित हो जाता है ध्यान, उसको वो छोटा सा काम भी बड़ी लंबे समय लग जाता है। नहीं, ध्यान उस एक तरीके से उसका ध्यान विचलित हो रहा है राइट, कह सकते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं, फिर स्पीड पकड़ता है वो। एग्जैक्टली वही करना है हमें। हमारी बैटरी भी वीक होएगी, मन ज्यादा इधर उधर भटकेगा। तो भक्तों के संग में रिचार्जिंग करनी है। जितना भक्तों का संग करेंगे, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो भक्तों के संग से अपनी स्पिरिचुअल बैटरीज को कॉन्स्टेंटली, जैसे मोबाइल को एक दिन नहीं चार्ज कर तो फिर एक या 2 दिन से ज्यादा तो नहीं चलता, तो दिक्कत होगी, राइट। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं कि बस महीने में एक बार गए, जन्माष्टमी में गए, हो गया भक्ति, तो फिर उसका भक्ति फिर ढीला ढीला ही रहेगा, विचलित रहेगा, एजिटेटेड रहेगा। लेकिन जो रोज अपने आप को भगवत गीता से, साधुओं से, भक्ति के अलग अलग अंगों से, और सबसे प्रमुख है साधु संग, सबसे प्रमुख है साधु संग। एबीसीडी स्टार्ट होती है ए से, ए फॉर एसोसिएशन। तो भक्ति की एबीसीडी भी एसोसिएशन से ही स्टार्ट होती है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, और संग, जिसका जैसा संग वैसा रंग। जो एंथुसियास्टिक डिवोटीज हैं, जो बहुत सिंसियर हैं, उनका संग करेंगे तो वैसी क्वालिटीज हम में भी आएंगी। हमारा फिर ज़्यादा जो मन और जो इंद्रियां विचलित होती हैं वो कम विचलित होंगी, और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस विचलित हो रही। प्रभुपाद कह रहे हैं टॉलरेट भी करना है, साथ साथ पेशेंस भी है, पेशेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं हम एक्सपेक्ट करें भाई आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता आर्मी में। थोड़ा पेशेंट, उसको प्रैक्टिस करनी होती है, उसका स्टैमिना बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। पहली बार 1 माला करना ही ऐसा लगता है कि कहाँ इम्पॉसिबल है 1 माला करना, बाद में धीरे धीरे करके 16 माला भी होने लगती है। मैं भी जब छोटा था मैं बोलता था अरे मैं 16 माला तो आज तक नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी मम्मी को बोलता था, मेरे प्रेजेंट है मेरी माँ, जब मैं कॉलेज में था तो मैं 16 माला तो आई डोंट थिंक आई कैन एवर डू इट। तो बट प्रैक्टिस और भक्तों के संग से होने लगता है। तो भक्तों के संग में रहना है, बैटरीज को चार्ज रखना है,
और टॉलरेट भी करना है। ऊपर नीचे कई बार होगा मन का, कई बार कुछ डिवोटी कम्युनिटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन परिवार की तरह एकजुट रह के आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रभु जी से पूछ सकते हैं। आई थिंक वी कैन स्पेंड अनदर 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड। तो आपने तो पूछियो। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं हम लोग, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिद्धांत प्रभु प्लीज। प्रभु जी एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ में भक्ति मतलब कैसे किया जा सकता है? मतलब ये जो पढ़ाई को भी मतलब पैरेलली देखना है, और उसके बाद एक्चुअली मैं अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसके साथ भक्ति भी करना चाहता हूँ। मतलब श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना चाहता हूँ, तो पैरेलली कैसे चला सकता हूँ? कभी कभी क्या होता है कि अगर एक चीज कर रहा हूँ तो उससे मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि दूसरा चीज मतलब हो नहीं पा रहा है, और अगर वो भी कर रहा हूँ तो इसमें मन रहता है हर वक्त, अगर वो भी इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो कैसे बैलेंस थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? कॉलेज में हैं? बीटेक कंप्यूटर साइंस मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अभी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, करेक्ट? जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। तो मेन है कि जैसे हमने चर्चा किया, बैलेंस छोटा वर्ड है लेकिन इजियर सेड देन डन बोलना आसान है, लेकिन सबके लिए है। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि अभी वो कैलाश की स्टोरी में सिचुएशंस तो चेंज होता रहेगा। आप अब जब आप आई डोंट नो इफ यू आर मैरिड और नॉट, जब मैरिज होगा, बच्चे होंगे, तो सिचुएशंस चेंज होता है, तो हमें कॉन्स्टेंटली जगल करता रहना है, एक जगलर की तरह जो जगल करते हैं ना बॉल्स को, तो बैलेंस करना है। लेकिन जो सेंटर कृष्णा को रखना है। आप ऐसा कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान कि मेरे को ऐसा जॉब मिले जिसमें मैं आपकी सेवा कभी भूलूं ना, और साथ साथ अपना प्लानिंग अच्छे से कीजिए कि भाई मुझे अभी आप, और इसलिए एक हर एक व्यक्ति को पर्सनल गाइड भी चाहिए होता है लाइफ में, काउंसलर जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर, जिससे हम ये पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस कर सकें सबकी सिचुएशंस के हिसाब से। अब मैं थोड़ी जेनरिक बातें करूंगा, लेकिन आपकी सिचुएशन थोड़ी स्पेसिफिक हो सकती है, तो आप अजीत प्रभु से या किसी से भी, या जो आपके मेंटर हैं, मुझे नहीं पता आप अजीत प्रभु के ग्रुप में हैं या किसी और, तो उनसे स्पेसिफिक गाइडेंस लेना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर क्या है, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स को देख के थोड़ा बैकग्राउंड में जाके फिर स्पेसिफिक दवाई देता है, ऐसा नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल। बट अभी हम जेनरिक बातें करेंगे क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स नहीं मालूम, आपका बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, कितने समय से आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी और सिचुएशंस। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है भक्ति में और लाइफ में, कि भाई मैं सुबह 30 मिनट्स माला करूँगा, वट एवर टाइम। अब अगर आप 2 माला कर रहे, 4 माला कर रहे हैं, और 2 श्लोक जरूर पढ़ूंगा जाने से पहले, और किस समय उठूंगा, किस समय सोऊंगा, किस समय मैं कुकिंग करूंगा। कुकिंग आप खुद करते हैं या कोई आपके रिलेटिव करते हैं, वो आपको देखना है, या मैं ऑफरिंग करूंगा। तो अपना स्पिरिचुअल चेकलिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये माला करनी है आज, 4, 2, 4, 5 जितनी आप कर रहे हैं, या मुझे भगवद गीता के 2 श्लोक कम से कम पढ़ने हैं, 2 पेज पढ़ने हैं, और मुझे शाम को आरती करनी है और मैं लैंप ऑफर करूंगा भगवान को, रोज दिया अर्पण। ये सारी चीज़ें में 5-5 मिनट ही लगते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है। और फिर दोपहर में जैसे लोग सिगरेट ब्रेक लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिगरेट ब्रेक, तो मैं बोलता हूँ हम स्पिरिचुअल ब्रेक्स लेने चाहिए हमें। भाई 10 मिनट वो सिगरेट पिएंगे, कोई उनको कुछ नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। पूरी दुनिया उनको सिगरेट फूकेंगे, सब लोग बॉस के साथ फूकेंगे। तो हम क्यों स्पिरिचुअल ब्रेक क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। हम उस समय कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं, या एक माला कर सकते हैं, या कुछ श्रवण कर सकते हैं। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर की माध्यम से कितना सब कुछ, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, सीनियर डिवोटीज के लेक्चर्स हैं, उसको सुने आजकल। और इतना आसान कर दिए, छोटे छोटे स्निपेट्स देते हैं, 5 मिनट का लेक्चर, 10 मिनट का लेक्चर, तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ब्रेक्स तो जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 5 घंटे एक साथ पढ़ते हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसा। ब्रेक्स चाहिए होते हैं। मान लो आपने 1.5 घंटा पढ़ाई किया, थोड़ा वॉक पे चले गए, साथ साथ लेक्चर सुन लिया। तो ये हमें इंटेलिजेंटली प्लानिंग करना है कि 1.5 घंटा, और वो जो फिर कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, या नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, व्हाटएवर, फिर उसके बाद कुछ
और चलो अब मैं आरती कर लेता हूँ, दोपहर की आरती कर लेता हूँ या फिर शाम की आरती कर लेता हूँ। और जब जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रार्थना भी कर सकते हैं, भगवान मुझे आप ऐसा जॉब दो जिससे मुझे संग मिले, भक्ति अच्छे से हो। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस के साथ उसको एग्जीक्यूशन करें। तो कोई लाखों स्टूडेंट्स हुए। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ। मैंने भी मास्टर्स किया रॉचेस्टर से। तो 7 बजे मेरा शेड्यूल था कि मैंने सेट किया था 7 बजे मैं जाता था, और क्योंकि मास्टर्स में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यूएस में, और सुबह 7 से शाम के 7 तक मैं सारी अपनी मटेरियल जो ऑफिस की, जो कह लीजिए एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं सब वहीं करके आता था। और उससे पहले अपना चैंटिंग, और साथ में उधर भी ब्रेक मिला तो प्रसाद लिया, लेक्चर सुना। प्रसाद प्राप्त करते करते भी 15-20 मिनट लगता है, दिन में 3 बार हम लेते हैं 15-20 मिनट, उस समय भी लेक्चर सुन सकते हैं या कुछ स्पिरिचुअल मूवीज देख सकते हैं। सब इतना कुछ अवेलेबल है, ड्रामास हैं, उससे हमारा कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलाइज होता जाएगा। और फिर प्रोग्राम्स की प्लानिंग, हेल्प भी करना चाहिए, सेवा भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने मतलब, और सैटरडे संडे में फ्री रखता था ताकि होमवर्क प्रोजेक्ट, तो सैटरडे संडे को प्रोग्राम होता था वहाँ पे। भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके जन्माष्टमी में 100 लोग आए, कॉलेज के अंदर प्रोग्राम था, और उनके पूरा कुकिंग करना, प्लानिंग, पोस्टर, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है प्रोग्राम्स करने के लिए। तो आप जहाँ पर भी हैं, आप कौन से स्थान में रहते हैं? जी उड़ीसा भुवनेश्वर से। उड़ीसा भुवनेश्वर। तो वहाँ पे मंदिर है इतना सुंदर, वहाँ पे आप जी। कुछ हेल्प भी कीजिए, वीकेंड्स में हो जाइए। जैसे मैंने कहा, बैटरी को चार्ज करना है रेगुलरली, अकेले नहीं हो पाता। जो कोई सोचे एकांत की भक्ति उत्पात एवं कल्पते, एकांत की में भक्ति आसान नहीं है। स्पेशली अब तो धीरे धीरे खुलता जा रहा है, कोरोना वोरोना को ज़्यादा रहा नहीं है, तो सब लोग मिल ही रहे हैं। तो जाइए अपना, थोड़ा वहाँ पे जाएंगे तो उत्साह बढ़ेगा, आरती करेंगे, डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे, उत्साह बढ़ेगा। और कुछ सेवा, जितना आपने सेवा, मतलब ये नहीं सिर्फ दान देना। वहाँ पे मान लो कोई भी इतनी प्रकार की सेवा होती है, कुकिंग सेवा है, क्लीनिंग सेवा है। पूछेंगे आप, भाई मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको अवश्य डिवोटीज बताएंगे। हजारों प्रकार की सेवा होती है। उससे आपको बैलेंस करके आगे बढ़ते रहिए और किसी के टच में रहिए, और धीरे धीरे करके आप डेफिनेटली फील करेंगे कि सब मंगल ही होता है जो भी भक्ति करता है। और मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी सब मंगल। सॉरी, प्रभु जी मेरा एक सवाल है। एक मिनट, सिद्धांत प्रभु आपका कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ फॉलो अप था या कुछ? नहीं सर, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली वही मतलब एसोसिएट का प्रॉब्लम, मतलब वही एसोसिएट नहीं मिल रहा है। कोरोना की वजह से अभी 7-8 महीने तो मंदिर भी यहाँ पे बंद था, तो वो वहाँ पे भी कोरोना की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की वजह से अलाउ नहीं कर रहे थे कहीं पे। तो वही एक्चुअली एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो माइंड हर वक्त भटकता रहता है। तो वही एक्चुअली प्रॉब्लम था। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने आप टच में रहिए, डिवोटीज के टच में। ये भी हम एसोसिएशन ले रहे हैं ना यहाँ पर भी। इस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एसोसिएशन। फिजिकल एसोसिएशन इज ऑलवेज बेटर, बट यू नो गुड इज बेटर देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसका भी हम पता नहीं। अजित प्रभु आपके ग्रुप में है? नहीं, मेरे ग्रुप में नहीं है। अच्छा, पहली बार। तो जैसे आप इनको ऐड कर लीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको अजीत प्रभु की आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, और आपको संग मिलता रहेगा। और आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जहाँ से भी आपको ये मैसेज प्राप्त हुआ मुझे। यस प्रभु जी, आप नेक्स्ट। हरे कृष्णा। मैं कई बार गीता पढ़ता हूँ और उसके एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ता हूँ, परंतु जिस फुर्ती से आप, और मैंने अजीत जी को भी देखा है कि आप उच्चारण कर लेते हैं और याद करके उनको बोलते हैं, वो पता नहीं मेरे से नहीं हो पाता है। तो इसका क्या कुछ संस्कृत में आपने ज्ञान लिया था तब आपको आसानी हुई थी इसको सीखने में? क्योंकि फिर होता क्या है कि वो जो वर्ड है वो दिमाग में रहता नहीं है कि इसका मतलब पूरा फ्रेज याद नहीं रहता। एक एक वर्ड तो ठीक है समझ में आ जाता है। तो इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं होगा, पर क्या तरीका है इसको कि मैं पूरे श्लोक याद कर सकूं? हरे कृष्ण। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़
लांग जाता है। तो ये सब गुरु की कृपा से होता है और अपने अभ्यास से होता है। जो दामोदर लीला में आपने सुना ही होगा शायद कि अपना अभ्यास प्रयास हमें करना है, मेहनत मेरी रहमत तेरी बोलते हैं ना तो मेहनत हमें करनी है, प्रयास हमें करना है। भगवान देखेंगे अरे माता यशोदा मुझे बांधने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, इतनी थक गई है बेचारी, फूल बह सर से गिर रहा है, इतना पसीने पसीने हो गया है, तो मैं अब इनके पास बन जाता हूँ। वो आपका प्रयास देखेंगे, अरे ये बहुत सिंसियर है। ये आपका क्या नाम प्रभु जी? सौरभ। सौरभ, मेरा लीगल नेम भी सौरभ ही है। तो सौरभ जैसे आप अपनी सुगंध अपनी फैलाइए और भगवान आप पे डेफिनेटली कृपा करेंगे। प्रयास करना होगा। एक मैंने अलग से वीडियो बनाया कि श्लोक कैसे याद करने, वो 30 मिनट्स का वीडियो है, वो आप बाद में देख सकते हैं कि वो प्रभु जी आपको शेयर कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ प्रयास सफिशिएंट नहीं है और सिर्फ कृपा के भरोसे भी नहीं रहना। कृपा हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु बोलते हैं कर और पा। अगर हम सिंसियरली एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो भगवान हेल्प करेंगे। तो दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है और डेफिनेटली फिर से सब प्रैक्टिस और कृपा के ही सब शुक्रिया होता चला जाएगा। हरे कृष्ण। आई थिंक शिल्पा माता जी कुछ पूछना चाह रहे थे या कुछ आपके प्रभु जी, अजीत प्रभु आपके ग्रुप के डिवोटीज हैं, उनको मैं पहले प्रेफरेंस देना चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं प्रभु, ओके कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। कोई अभी आप लोगों को और भी कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस। प्रश्न, टीका, टिप्पणी, करेक्शंस, क्रिटिक्स, स्केप्टिक्स। एक और छोटा सा सवाल है, थोड़ा विचित्र भी हो सकता है। मैं देखता हूँ इस्कॉन में जितने भी डेविटीज होते हैं वो जो अपना टीका लगाते हैं वो इट गोज राइट टू द लिटिल बिट ऑफ नोज। तो इसका कोई कुछ एक्सप्लेनेशन है कि टीका इस तरीके से क्यों लगाया जाता है? ऊर्ध्व पुंड्रिक तिलक बोलते हैं इसको। भगवान विष्णु के चरण कमल और बीच में तुलसी माता, इसको स्टैंप है ये हमारा। एक पेट डॉग को ना यहाँ स्टैंप लगा देते हैं ताकि जब म्युनिसिपैलिटी की वैन लेने आए तो जिसके गले में कंठी माला हो तो उसको नहीं टच करेंगे। उसके लीश है, डॉग लीश, भाई ये पालतू कुत्ता है, इसको मत टच करना, नहीं तो उसके साहब आएंगे और हमको फिर हैरान करेंगे, यार मेरे कुत्ते को कैसे लेके चले गए। हाँ, इसलिए आप भेज दिया था जामिल को लेने आए। तो इसका तिलक का तो इतना महत्व है कि एक बार अंतकाल में सिर्फ उसके चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दिया और ऐसा लगा तिलक है, तो यमदूत वहीं से देख के वापस चले गए। भाई ये तो तिलक धारी है, इसको तो हम छू नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही उनको जामिल के मालूम था कि अरे जामिल को लेने गए थे तो वापस जाना पड़ा, तो इसको भी छोड़ो। फिर विष्णुदूत उसको लेने आ गए। तो हमें भी तिलक धारण करना चाहिए। यूनिफॉर्म होती है डिवोटीज का, यूनिफॉर्म ड्रेस अटायर, ये हमारा ऑर्नामेंट है। यस। आपने नाम क्या बताया तिलक का? ऊर्ध्व पुंड्रिक तिलक। क्या प्रभु जी बोल रहे? हाँ अजित प्रभु बताओ कुछ ऐड। नहीं प्लीज। ठीक है आपने सही बोला प्रभु जी। अजित प्रभु बहुत हम्बल हैं। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन इतने अच्छे वैष्णव का आपको संग प्राप्त हो रहा है। इतना देखिए, उतना जहाँ जाते हैं वहीं से सबको कनेक्टेड रखते हैं। श्यामलाल प्रभु जी, मैं कुछ प्रश्न कर सकता हूँ प्रभु? जी जी जी। यही तिलक के बारे में, धले वो मृत्यु के समय पर वो मोमेंट पर तिलक नहीं रहेगा तो क्या होगा? अरे हर वक्त तो तिलक रहेगा, लेकिन मृत्यु के समय पर वो हॉस्पिटल में वो इत्यादि तिलक नहीं है तो क्या होगा? सेम जो हमने चर्चा करी। अरे जब भगवान बुद्धि में आके याद दिला सकते हैं, यदि कफवात दोष पितृ मद भक्ता च न माम स्मृत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि पराम गतिम। जिसने जीवन भर तिलक लगाया, तो ऐसे भगवान कोई क्रूअल थोड़ी है, लास्ट समय पे नहीं लगाया अब तेरे को भेजूंगा यमराज। भगवान तो हमारे परम पिता हैं, हमारे हितैषी हैं, सुहृद सर्वभूतानां। वो हमारे मित्र हैं, सखा। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। जिसने जीवन भर भगवान को दिया है, तो क्या भगवान उसको अंत समय में ऐसे छोड़ देंगे? तो डेफिनेटली उसको परम गति की प्राप्ति होगी। अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्यामलाल प्रभु जी is a very senior and sincere devotee in ISKCON Hague here.
So I'm getting this association. ना प्रभु आप लोग की कृपा, प्रभु आप लोग की कृपा। हरे कृष्ण। हरे This is your कृष्ण। humility, Prabhuji. थैंक यू। ज्योति प्रभु शायद कुछ पूछना चाह रहे थे। ज्योति भूषण जी। नहीं प्रभु। हरे Jyoti Prabhuji sir, he is from Lucknow and he has started going to ISKCON and he is doing mala also. So just Wow. bless him that he keeps in association. हाँ, अभी प्रभु जी जैसे प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन था ना कि मंत्र हम कैसे याद करें। कोई मंत्र जो है जैसे अच्छा लग जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर याद होगा। मुझे कृष्ण का सबसे लास्ट श्लोक जो है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एकदम हमेशा सोचता रहता था, फिर वर्डिंग भूल जाता था, फिर मैं तुरंत किताब देखता था। तो लेकिन अभी जो है मुझे वो याद आ गया और मैं अकेले में रहता हूँ और इसको गुनगुनाता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब कृष्ण का जो ये अंतिम श्लोक है, उनके द्वारा अर्जुन को दिया गया अंतिम श्लोक है, बहुत सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बहुत अच्छा। बस यही करना है। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। ठीक है, तो Very good, Prabhuji. सबका हो गया क्वेश्चन आई थिंक। I think अगर किसी को एक प्रश्न नहीं हो तो अब हम लोग प्रभु जी को थैंक्स बोलेंगे। अभी प्रभु जी will be in another meeting also because अभी गुरु महाराज का एक लेक्चर है, तो he will be busy there. तो हम अब उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे and I think we'll just thank him by saying 3 times Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम